नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। दिल्ली दंगे को लेकर आज दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा से पूछताछ की है, जिसमें बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि जो उस दिन मैंने भाषण दिया वो शांतिपूर्वक था और मुस्लिम जो समाज के लोग थे वो दंगा फैला रहे थे और मैं पुलिस से ये विनती कर रहा था कि वो इस दंगे इन लोगों को जो सीएए का प्रदर्शन कर रहे थे इनको हटा के और शांति लाए। तो इसी बात पे करेंगे और वो उस टाइम वायरल भी बहुत हुआ था वो वीडियो और कई लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया था कि जो दंगा फैला था ये उसी भाषण के बाद फैला था। तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, क्या लगता है कि आप वो कह रहे हैं कि जो मैंने शांति देने के लिए वो भाषण दिया था, जो शांति देने का भाषण था कपिल मिश्रा का, जो कपिल मिश्रा कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर में सड़क खाली नहीं हुई तो हम फिर दोबारा आएंगे और ज़बरदस्ती उठा के जाएंगे, ये एक सोची समझी राजनीति के तहत हुआ। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, देश के संवैधानिक संस्थाओं के लोग रहते हैं, उसके पैर तलों ज़मीन खिसक गई। सिर्फ अंकों का हेरफेर है। 2002 में गुजरात जली थी, उसी गुजरात मॉडल को लागू किया गया। 2020 में दिल्ली जली। कहाँ बैठे थे होम सेक्रेटरी, कहाँ थे सीबीआई आईबी के लोग, कहाँ थे दिल्ली पुलिस के लोग? ये सवालिया निशान उठता है। ये कपिल मिश्रा वही है जो दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था, जो प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट कहता था। क्या इतनी बड़ी हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके के आरोप लगाए? इसकी सत्यता क्या है देश की जनता को बताना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कपिल मिश्रा से डरे हुए थे। जिसने दिल्ली को जलाया उसको वाई+ सुरक्षा दी गई। जो देश में हर दिन बैठ के 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, देखिए इसको कंगना रनावत जैसे लोगों को, रजत शर्मा जैसे लोगों को, तिहारी जो भारत के बैंक में डकैती डाली सुभाष चंद्रा, उसके चैनल में काम करने वाला तिहारी सुधीर चौधरी को वाई+ सुरक्षा दिया जाता है। और देश में जब हमारे देश की बेटी सुरक्षा मांग रही थी, बिहार में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अगर सुरक्षा वाई+ दिया गया होता तो कुलदीप सेंगर उसको पूरे परिवार समेत मरवाता, उसकी बलात्कार होती, उसको मिट्टी तेल छिड़क के जलाया गया होता। तो ये कैसी विडंबना है कि ये लोग इस तरीके का जोर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। आप देखिएगा, नई शिक्षा नीति लाकर छात्रों को परेशान किया जा रहा। किस तरीके से जामिया में, जेएनयू में छात्रों को मारे गए, पीटे गए, हाथ पैर तोड़े गए, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया। गार्गी कॉलेज में हमारे देश की जो भविष्य छात्राओं को स्कर्ट उठा के उसके सामने हस्तमैथुन किए गए। तो ये सब जो तमाम मुद्दे जिससे देश की छवि बाहर के देशों में ख़राब किया, ये सीए एनआरसी लाकर मुसलमानों को डराया, ये जीएसटी लाकर हमारे व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी, इसने नोटबंदी करके पूरी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, देश के आवाम के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये मंदबुद्धि के 70 साल के अपरिपक्व युवा प्रधानमंत्री इतने अहंकारी अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि ये फेंकू ही पप्पू है। इसके अहंकार के कारण ये बात करते हैं किसानों की और काम करते हैं अपने व्यापारिक मित्रों की, बात करते हैं देश की युवाओं की, फ़ायदा पहुंचाते हैं अपने व्यापारिक मित्रों को, ये बात करते हैं प्रभु श्री राम की, भगवान की, काम करते हैं असुरों की। 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। देश ने देखा जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो लिट्टी चोखा खा रहा था। लिट्टी चोखा खाने से कोरोना भाग जाता? अगर उसी समय संज्ञान लिया गया होता। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया विधायकों की खरीद फरोख्त कर, तब तक देश से कोरोना प्रधानमंत्री ने छुपाया। आज जो देश में कोरोना महामारी फैली, यह प्रधानमंत्री के गलत निर्णय के कारण, अहंकार के कारण फैली। इसका जवाबदेही प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा पंकज जी, आजकल एक पोस्टर देखने को मिल रहा है जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद को बराबर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना की जा रही है। देखिए, बहुत दुख होता है जो भाजपा आरएसएस स्वामी विवेकानंद के सम्मान की बात करती थी, जिस स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े मार्गदर्शक थे, जिनका लोहा पूरा विश्व ने माना, और सुभाष चंद्र बोस का लोहा पूरा विश्व माना। गोरे अंग्रेज थर थर काँपते थे। ये 2 गौरी के संघी चड्ढी वाले जो अंग्रेज़ों के दलाली और मुखबरी करते थे,
सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के पैर के जूती की धूली के बराबर इनकी औकात नहीं है चड्ढी वालों की। ये चड्ढी वाले अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे। ये अपनी तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। विश्व का कोई भी नेता सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के पैर के जूती की धूली के बराबर नहीं है। हम इस बात का तीव्र निंदा करते हैं और देश के युवाओं से, देश के आम जनता से अपील करते हैं इस तरीके की बात का तीव्र भर्त्सना करें। भाजपा के लोग, मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको बचपन से बीमारी है। इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये भगवानों के नेता हैं। संदीप पात्रा कहते हैं कि इनके पूरा देश का बाप है। अरे गोबर पात्रा तुम्हारा बाप होगा क्योंकि तुम हराम में खाते हो। कोई ना कोई तो देश में उनका बाप होगा, दादा होगा, मामा होगा, चाचा होगा। इस तरीके का बयान देना ये देश के महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश की जनता जाग चुकी है, इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। भाजपा आरएसएस वालों, कान खोलकर सुन लो। पूरे देश में तुमने जितने भी बैनर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें देश के महापुरुषों का अपमान जो किया है वो सारे उतार लेना, नहीं तो हम तुम्हारी चड्डी उतार देंगे, सारे पोस्टरों को फाड़ दें। इतने दिन से आंदोलन चल रहे थे, तब तो कुछ हुआ नहीं। रागिनी तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, एक चीज़ नहीं समझ में आता है। जिन लोगों को ये कहते थे देश के गद्दार, जब भाजपा में आ गया तो जीजा समझ के माला पहना दिए। जिनको ये बेस्या कहते थे उनको बहन बना लिया, माला पहना दी, भाजपा ज्वाइन करा ली। आपने देखा, देश ने देखा है, वीरप्पन की बेटी को भाजपा में ले आए तो उन पर कोई औचित्य नहीं। जब बंगाल में इस्लाम नाम का विधायक था टीएमसी का, उसको बांग्लादेशी कहते थे, खुद मोदी जी कहते थे। और ये कहते थे, तारीपार गृह मंत्री भी बोलता था। तारीपार गृह मंत्री को तो अपने किए कर्मों का सज़ा मिल रहा है। इनको एक न एक दिन भगवान के घर दे रहे हैं, अंधेर थोड़े ना है, इनको तो सज़ा मिल के रहेगी। लेकिन जिस तरीके से देश में अमन भाईचारा समाप्त कर जाति और धर्म भाषा प्रांत के नाम पर इन्होंने देश को गुलाम बनाने की जो योजना रची है, जिस तरीके से साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग की जो रूपरेखा तैयार की है, एक्चुअली इनके गुरु हैं MS गोवलकर। इनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। वो कहते हैं गोवलकर कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का विकेंद्रीकरण देना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश की तमाम संपत्तियों को जानबूझकर डुबाया जा रहा। एक बात बताइए, देश के लोगों को एक गाय भैंस उधार में नहीं मिलता है। अनिल अंबानी सब का इनका रिश्तेदार लगता है। बगैर पार्टी फंड में चंदा लिए क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? अब PM केयर फंड में जो लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे थे उनको अब हिसाब देने में फट क्यों रही है? पतलून गीला क्यों हो रहा है भाई? यहाँ तो दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। इन्होंने जो खेल रचा था, कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव, किरण बेदी, जनरल BK सिंह? कहाँ हैं ये लोग? कुमार विश्वास सरीखे लोग जो रामलीला मैदान में 7 साल पहले एक षड्यंत्र के तहत स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन सारा खर्च उसका किया था। क्यों चुप और मौन हैं? एक निर्भया कांड के बाद आंदोलन किए देश में महंगाई के लिए। बाबा रामदेव रजत शर्मा के शो में कहता था, बोलो छात्रों 25 रुपये पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए कि 80 रुपये चाहिए? अब क्यों नहीं बोलता? पूरे देश की जनता को गरीब बना के पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव जो मट्ठा बेचता था साइकिल पर, आज देश का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया, लाला हो गया, और देश को कंगाल बना दिया। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, देश में काला धन नहीं आए तो मुझे सूली पर लटका देना, 50 दिन में अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमें पछवाड़े पे लात मार देना। एक प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है क्या इस तरीके के बयान देने? प्रधानमंत्री खुद ही कंफ्यूज प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उसका कोई पता नहीं चलता है। दिल्ली पुलिस जो है वो भी मानती है कि कपिल मिश्रा का जो बयान था वो शांतिपूर्वक था। दिल्ली पुलिस मानती है? आपसे कही है दिल्ली पुलिस कमिश्नर कि उनका बयान शांतिपूर्ण था? जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर FIR दर्ज करने की बात की तो इन्होंने रातों रात जज का ट्रांसफ़र क्यों किया? और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि जो बाहर, खुद अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया था लोकसभा में कि बाहर के लोग आकर यहाँ किए थे, हिंदू मुसलमान की रक्षा कर रहे थे, मुसलमान हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे। यहाँ जो लोग बाहर से आए, कब पत्थर गिराए गए, कब वहाँ
पेट्रोल बम फेंके गए, ये सब घटनाओं की जांच होनी चाहिए। जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज खंगाली जानी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी संलिप्तता, बहुत बड़ा राज खुल के आएगा। अपने ही मुल्क को बर्बाद किया। जब देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बाकी राज्यों का क्या कहना है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आप बात करें जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है शाहीन बाग को लेकर कि जो आज असीमित आप प्रदर्शन नहीं कर सकते किसी जगह को घेर कर। देखिए, हमारे लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल की सुविधा नहीं है। हम एक वोट डालते हैं और आम जनता को क्या अधिकार है, बाबा जी का ठुल्लू। हम अस्पताल में इलाज की गारंटी नहीं है, हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े उसकी गारंटी नहीं है, हमारे हाथ में हमारे बच्चों को रोज़गार मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। इस पर तो महंगाई पर कभी नहीं बोलते, रोज़गार पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार मिलकर जिस तरीके से देश को लूट रहे हैं, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बता दें कि आम जनता क्या करेगी। आम जनता के पास आंदोलन करने के अलावा, विरोध करने के अलावा कोई साधन है क्या? आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जब हमारे बच्चों के रोज़गार छीने जाते हैं, जब हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जब हमें भूखमरी के कगार पर ढकेला जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती है कि पुलवामा घटना में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है कि रेलवे का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, देश की तमाम संपत्तियों का निजीकरण नहीं हो, नए श्रमिक कानून लागू नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है कि ये नए कृषि कानून के तहत जो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों को गरीब बनाने की साजिश हो रही है, उनको बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लागू नहीं हो? कौन होता है नेता? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार हैं? आपको जनता ने वोट दिया है। आप जिस तरीके से भाजपा की सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी किया था, CA NRC के लिए नंबर जारी किया था, कभी माँ का दूध पिया है तो एक नंबर जारी कर देते कि किसानों जी आप अन्नदाता हैं, आप देश के रीढ़ हैं, अर्थव्यवस्था के 70% लोग, कृषि प्रधान देश है, लोग उसी पर आश्रित है, तो हम ये नियम लागू करने जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री को बताने में शर्म आ रहा है क्या? बेरोजगारी के लिए दे देते, महंगाई के लिए दे देते, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे नहीं चलता है। ये देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलेंगे। जो देश का सम्मान नहीं करेगा, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से ये पूछताछ चल रही है दिल्ली दंगों को लेकर और कपिल मिश्रा का जो बयान आया है कि वो जो बयान था शांतिपूर्वक था, इस पर एक सवाल बनता है और देखते हैं आगे कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस क्या करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।